भारत में दरगाहों आस्थानों का एक अजीम सिलसिला रहा है। भारत एक अरसे से सूफी संतों की तवज्जो का मरकज़ भी रहा है। भारत में अरब ममालिक से बहुत से वलीउल्लाह तबलीग इस्लाम के मकसद से तशरीफ़ लाए और यहीं के होकर रह गए। भारत की तमाम दरगाहें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई व अमीर व गरीब सब का रूहानी मरकज़ रही हैं। जब जानशीन और वो बना के यहाँ भेजा तो उसके बाद भी आपने यहाँ खिदमत में रही है, आने जाने वाले लोगों के लिए काम करे। जो लोग आते थे, गरीब गुरबा लोग आते थे, उनके लिए लंगर भंडारा वो जो भी होता चलता था। और कोई परेशान आया उसके लिए दुआ वगैरह का ये सारे काम ही आपने करा। सारी ज़िंदगी आप तकरीबन पौने 700 बरस के करीब हो गए और आज तक इस दरगाह से वही होता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही आते हैं। यहाँ पर सभी अपनी खराज अक़ीदत पेश करते हैं और अपनी मुरादों की झोलियाँ भरते हैं। इन्हीं दरगाहों पर तमाम दुनिया की बलाओं से परेशान हाल और गमज़दा लोग दिली सुकून अख्तियार करते हैं। ये दरगाहें आज भी लोगों के सुकून का सबब हैं। अहम बात यह है कि दरगाह शरीफ में जिसकी भी शादी होती है, पहले वो आस्थान शरीफ में आता है, ज़ियारत करते हैं गैर मुस्लिम लोग, और सरकार में ज़ियारत करके मत्था टेक के तब वो अपनी ज़िंदगी को आगे शुरुआत करते हैं। तो ये उनका अक़ीदा है और इंशाल्लाह उनका अक़ीदा पक्का है और सरकार उनको फैज़ से नवाजते भी हैं, उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करते हैं, उनको दुआओं से नवाजते हैं सरकार। आज हम आपको एक ऐसे ही बुज़ुर्ग के आस्थाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पानी से चिराग रोशन किए, जिसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया। हज़रत निज़ामुद्दीन महलाई ने कहा कि नसीर एक बावली बनवाओ जिसमें लोग आन के वज़ू वगैरह करें और हमारी हम सबकी याद ताज़ा रहे। तो आपने कुछ लोग लेके बावली बनवानी शुरू कर दी। इसी ज़माने में मोहम्मद तुगलक बादशाह किला बन रहा था और हज़रत निज़ामुद्दीन औली की बावली बन रही थी। रात दिन काम जारी रहा, मज़दूरों को आराम करने को नहीं मिला। एक दिन बादशाह अपने गश पे था, रोन पे था। इसने कहा कि ये मज़दूर लोग क्यों ऊँघ रहा है? इसने किसी ने बताया कि निज़ामुद्दीन औलिया की बावली बन रही है, रात में वहाँ काम करते हैं। तो उसने हज़रत निज़ामुद्दीन महलाई के नाम फरमान लिख के भेजा कि आप अपना काम बंद कर दो तो मैं तेल बंद कर दूंगा। तो हज़रत निज़ामुद्दीन महलाई ने फ़कीर अपना काम बंद नहीं किया करते, बादशाह अपना काम बेशक रोक दे। अब वक्त का बादशाह था, उसे गुस्सा आया, उन्हें डंडोरी पीट दी सारे तेलियों को बुला के कि निज़ामुद्दीन औलिया को तेल देना बंद कर दो। जब तेल देना बंद हो गया तो रोशनी नहीं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन महलाई सोचने लगे, मजदूरों से पूछा कि आप कैसे होगा? कि हज़ूर अंधेरे में तो काम होगा नहीं। इतने में सरकार पहुँचा, आपका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। कि हज़ूर क्या हुआ? कि बादशाह ने तेल बंद कर दिया। कि ठीक है कोई बात नहीं हज़ूर, हमारी जो ज़मीन में से सोतों में से पानी निकल रहा है, हम इसे घड़ों भर कर रोशन करेंगे। दरगाह में रोशन चिराग दहली का वो तख्त भी मौजूद है जिस पर बैठकर वो नमाज और दुआएं किया करते थे। उस तख्त की खासियत ये है कि इसमें कोई जोड़ नहीं है। जी, आपसे जुड़ी हुई एक तख्त है जिस पे सरकार बैठ के नमाज़ पढ़ा करते थे, इबादत करा करते थे। लकड़ी का तख्त मौजूद है जो आज भी सरकार के सामने रखा हुआ है। क्या ख़ुसूसियत है उसकी? उसकी ख़ुसूसियत ये है कि वो एक ही पीस का बना हुआ है, उसके अंदर कोई जोड़ नहीं है। और उसी तख्त पे आप नमाज़ पढ़ा करते थे, चिल्ला करा करते थे। उसी तख्त पे आपने हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदरास सरकार को चिल्ला कराया और खिलाफत दे के दक्कन को नवाजा था। चिराग दहली का मज़ार फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में तामीर कराया गया था। इस दौरान इस इलाके को चिराग दहली का नाम दिया गया। तब यहाँ मुसलमानों की आबादी का तनासुब ज़्यादा था, लेकिन तक़सीम हिंद के दौरान मुसलमान चिराग दहली से पाकिस्तान हिजरत कर गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब यहाँ मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है। जी, आबादी के एतबार से भी पहले पार्टीशन के टाइम पे भी मुस्लिम आबादी थी यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन अब ये है कि अब मुस्लिम आबादी यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। 99% नहीं है, 1% कह सकते हैं कि मुस्लिम आबादी है। वो भी किराएदार वगैरह हैं, बाकी और कोई नहीं है। जी, मकानात वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम की खुसूसी रिपोर्ट।